वेलकम टू माय चैनल सनराइज स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम पढ़ रहे थे कि बुआई के तरीके और बीजों का चयन। तो उसी श्रृंखला में आगे हम लोग पढ़ते हैं। परंपरागत औजार में आपका यहाँ पर चित्र दिया हुआ है कि पहले हम लोग बीजों को बोने के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल करते थे। ठीक है, एक एक बीज डालते थे। हमको बीज बोने में कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बीज स्वस्थ हों और वो बीज एक बीज से दूसरे के बीज के पास पर्याप्त दूरी हो। एक के ऊपर एक बीज एक साथ नहीं डाल देने चाहिए। इस प्रकार की कई सावधानियां बरती जाती हैं। अब औजारों के बारे में हम पढ़ रहे थे बुआई से संबंधित। तो आपका नेक्स्ट है सीड ड्रिल। ये आपका आधुनिक उपकरण है। इसमें बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। ठीक है, बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं, ये सुनिश्चित किया जाता है। ऐसा करने से बुआई करने के समय बुआई में लगा हुआ समय भी कम लगता है और परिश्रम की भी बचत होती है। देखिए, बूझो यहाँ बोल रहा है, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। मैंने देखा है छोटे छोटे पौधे थैलों में रखे हैं। इस प्रकार पौधे क्यों रखे गए हैं? और पहली बोल रही है, धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है और तैयार होने के बाद इन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में हुए उन्होंने देखा होगा, धान लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले पौधे छोटे छोटे उगते हैं, फिर उनको आप हाथों से द्वारा उखाड़ के दूसरी जगह रोपित कर दिया जाता है। और नर्सरी में क्या है, नर्सरी में आपको गमले भी उपलब्ध हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे की विभिन्न प्रजातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, आपको सेव करके रखी जाती हैं। इसके बाद अगला स्टेप है खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक। खाद क्या होता है? ये पौधों को उचित खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। खाद और उर्वरक दोनों, इसमें एक छोटा सा अंतर होता है। पहले तो हम समझते हैं ये हैं क्या। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, तो खनिज पदार्थ, पौधों को भी वृद्धि और विकास के लिए खनिज पदार्थ चाहिए जो उनको फ़ायदा कर सके, तो ये आपको पूर्ति करते हैं खाद और उर्वरक। खाद क्या होता है? जो हम जिसमें आप गोबर वगैरह से बनने वाली जो चीज़ें होती हैं वो खाद कहलाती हैं। इसमें आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, या ह्यूमस या सड़ी गली वनस्पतियाँ वगैरह हैं, ये आपका जो प्राकृतिक रूप से होते हैं इनको हम कहते हैं खाद। जबकि जब जो कृत्रिम तरीके से रसायनों से युक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं उर्वरक। यहाँ पर आपका बूझो जो है पूछ रहा है, मैंने खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छे से थे। ये बिल्कुल वैसे ही है। यदि किसी को अच्छा खाना पीना मिलेगा, स्वस्थ रहेगा, तो वो तंदुरुस्त दिखेगा। इसी प्रकार अगर किसी पौधों को आप टाइम से पानी दे रहे हैं, खाद व्यवस्था दी जा रही है, उसको खनिज वगैरह मिल रहे हैं, तो वो स्वस्थ पौधा रहेगा। जब स्वस्थ पौधा रहेगा तो अच्छी फसल होगी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर खाद देना एक प्रक्रम है जो समय से बुआई के बाद आपका खाद एवं उर्वरक का नंबर आता है। अब खाद एवं उर्वरक भी कई प्रकार की होती है। हम में से जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे होंगे उन परिचित होंगे, कभी नाम सुना होगा घर में यूरिया, DAP। तो ये यूरिया वगैरह जो है आपका उर्वरक है, जो रसायन है मुख्यतः। ठीक है, कुछ खाद जो है जैविक रूप से भी तैयार की जाती है, जिन्हें जैविक खाद कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्मिंग कंपोस्टिंग अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करना। उसमें हम क्या करते थे, एक गड्ढा बनाकर उसमें कुछ कार्बनिक चीज़ें रखकर उसमें केचुए पालते थे, जिससे वो चीज़ें जो हैं खाद में परिवर्तित हो जाएं। ठीक है, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप बताया गया है। 3 गमले लेते हैं, जहाँ पर आपका फाइबर के गिलासों में बनाया गया ABC। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर इन्होंने बताया कि मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। ABC 3 गिलास लीजिए, एक में थोड़ी मिट्टी डालिए, एक में थोड़ी सी गोबर और खाद मिलाइए। ठीक है, और एक में जो आपका समान मात्रा में मिट्टी और यूरिया डालिए, यानी एक सामान्य रखिए, एक में प्राकृतिक खाद डालिए और एक में उर्वरक डालिए। जब हम ऐसा करके देखते हैं फिर तीनों की वृद्धि देखते हैं कि हम, ये देखिए आप, एक में कम है, एक में ज़्यादा है, एक में उससे ज़्यादा है। तो जिसमें हम उर्वरक वगैरह देते हैं तो वो आप में वृद्धि उनकी अधिक होती है। देखिए यहाँ पर उर्वरक, यहाँ पे हम यहाँ पर देखते हैं, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से संबंध होते हैं, यानी उनमें ज़्यादा खनिज पदार्थ होते हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये खाद से किस प्रकार भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन
यहाँ पर ये NPK जो आपका दिया है ये इम्पॉर्टेंट है। NPK आपको कंपटीशन एग्ज़ाम्स में मिलेगा। NPK क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, इसका उचित अनुपात होना चाहिए पौधे की वृद्धि के लिए। पौधे की वृद्धि के लिए मुख्यतः जो पदार्थ हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, नाइट्रोजन से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर के लिए भी प्रोटीन बहुत आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए। आगे देखते हैं, इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। अगर हम मान लीजिए खेती करते हैं और हमारी फसल बहुत अच्छी होती है तो अच्छे दामों में बिकेगी। स्वस्थ हैं सभी पौधे, ज़्यादा पैदावार होगी तो हमारे लिए ही ये हितकारी है। ठीक है बच्चों, इसीलिए जो है खाद वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। सभी आधुनिक वैज्ञानिक विधियाँ अपनानी चाहिए अपनी फसल को बढ़ाने के लिए। पौधों के लिए अभी बताया गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तो बहुत अनिवार्य हैं। सबसे ज़्यादा उसमें से आवश्यक होता है नाइट्रोजन। तो क्या होता है यहाँ पर आपको बताया गया, पिछली कक्षा में आप राइजोबियम के विषय में पढ़ चुके हैं, या फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथिका में पाया जाता है। कुछ जीवाणु भी ऐसे होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रेट में बदलते हैं। हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है 78%, लेकिन पौधे नाइट्रोजन को सीधे गैस रूप में नहीं ग्रहण करते। ये पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रेट बदलने के लिए क्या होता है, कुछ लेग्यूमिनासी कुल के पौधे यानी कि फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु जो है वो क्या करते हैं, कुछ नाइट्रोजन का स्थानीयकरण करते हैं, यानी कि वायुमंडल की गैसीय नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदलते हैं, जो कि पौधों के लिए उर्वरक का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका सारणी 1.1 में दिया गया खाद और उर्वरक में अंतर। पहला अंतर देखिए क्या है, उर्वरक एक आकार में निकला हुआ है। ठीक है, जबकि खाद वगैरह प्राकृतिक है जो कि गोबर, मानव अपशिष्ट आदि से बनाई जाती है। नंबर 2, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, खाद से मिट्टी की ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। 4 नंबर, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होते हैं जबकि खाद में ये तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद के लाभ, भाई अच्छा हम खाद डालेंगे, अच्छा पौधों को भोजन मिलेगा एक प्रकार से, तो वो अच्छा डेवलप करेंगे, मतलब अच्छी उनकी वृद्धि होगी। यहाँ पर खाद के लाभ बताए गए हैं। खाद के लाभ क्या क्या हैं? इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 1, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सड़न हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है, तो ये आपका बुआई के बाद का आपका स्टेप खाद एवं उर्वरक पूरा हो गया। अगला है सिंचाई। ठीक है, अब सिंचाई के लिए हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं और आप अपना होमवर्क नोट कर लें। आज की क्लास में आपको मुख्यतः खाद एवं उर्वरक के बारे में बताया गया है, तो आप इनका अंतर लर्न करेंगे। खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है, कुछ उर्वरक के नाम लिखेंगे। यदि आपने उर्वरक को देखा है तो दिखने में किस प्रकार से दिखते हैं, उनका क्या रंग था, इसके बारे में लिखेंगे। जैसे यूरिया वगैरह आपने देखा होगा उपयोग करते हुए, और उनका कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे छिड़काव वगैरह करते हैं उर्वरक का, ये बात में आपको जाननी है। ठीक है, अब क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।